नमस्कार साथियों। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल सहित टीडीपीएल द्वारा 2014 से कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला 17 अगस्त 2026 को कैबिनेट ने लिया, उसने राज्य की राजनीति को दो साफ खेमों में बांट दिया। एक तरफ 24 दिनों से आंदोलन कर रहे भी वे अभ्यर्थी जिन्होंने इसे जीत कहा, दूसरी तरफ लगभग 2000 से अधिक वे नियुक्त कर्मचारी पदाधिकारी जिनकी नौकरी अब अनिश्चितता में है। इसी दूसरे पक्ष की तरफ से उठाए गए सवाल वाजिब हैं और देखे नहीं किए जा सकते। सवाल जायज है, इसलिए उन्हें ईमानदारी से देखना जरूरी है। पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या हर चयनित अभ्यर्थी को दोषी मान लेना न्यायसंगत है? अगर गड़बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के स्तर पर हुई संस्थागत थी, तो उसकी सजा उन हजारों लोगों को सामूहिक रूप से क्यों मिले, जिन्होंने प्रक्रिया के अनुसार कई मामलों में अदालती हस्तक्षेप के बाद नियुक्ति पाई? पूरी परीक्षा रद्द जैसा फैसला एक प्रशासनिक शॉर्टकट है। यह दोषियों को चुन चुन कर पकड़ने की मेहनत से बचने का रास्ता भी हो सकता है। जांच व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए थी, सामूहिक दंड के तौर पर नहीं। यह सवाल राजनीतिक नहीं, सैद्धांतिक है। दूसरा सवाल चयनात्मक सहानुभूति का है। जो नेता धरने पर बैठे, अनशन करने वाले अभ्यर्थियों के मंच पर बार बार दिखे, मीडिया कवरेज में साथ खड़े रहे, क्या वही अब उन अभ्यर्थियों की बात भी उसी शिद्दत से उठाएंगे जिनकी नौकरी इसी फैसले से छिन गई? राजनीति में सहानुभूति अक्सर संख्या और संगठन शक्ति देख कर तय होती है, दर्द देखकर नहीं। यह आलोचना केवल किसी एक नेता की नहीं, यह पूरी राजनीतिक शैली की है, जो जिसकी भीड़ बड़ी उसकी सुनवाई बड़ी के सिद्धांत पर चलती है। तीसरा सवाल सरकार की मंशा पर है। क्या यह फैसला वाकई न्याय के लिए था या 24 दिन के दबाव और आंदोलन को खत्म करने की राजनीतिक मजबूरी थी? अगर जवाब दूसरा है, तो सरकार की निर्णय क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन आंदोलन की तीव्रता से चले तथ्यों और जांच से नहीं, या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक मिसाल है। यह तर्क भी उतना ही मजबूत है कि जब किसी परीक्षा एजेंसी पर 10 साल तक व्यवस्थागत गड़बड़ी के आरोप हो, पेपर लीक की शिकायतें बार बार आई हों, और ये बात छात्रों को पता है, तो सरकार को क्यों नहीं पता है? आखिर सरकार क्यों इतने बरसों तक चुप बैठी रही? नमस्कार, धन्यवाद।